अपना कर्तव्य कर्म करें और परिणाम अगर हमारे विपरीत आ रहा है, उसका मतलब भगवान ने कुछ लीला रची है, अब कुछ होगा विनाश लीला ही। अगर समझाने से समझ में नहीं आ रहा, सतधर्म से चलना नहीं आ रहा, तो विनाश लीला ही होगी और तो कुछ होने वाला नहीं। जीत में उछलो मत और हार में रो मत। हारे हैं तो हम जो त्रुटि है उसको समझेंगे और अगली बार जीतेंगे, और जीते हैं तो भगवान की कृपा, इसलिए ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार भी आगे खड़ी है। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। क्रम है। भक्ति चाहिए तो इस कोटि की चरम सीमा की, मोक्ष चाहिए तो बिना साधना के, भोग चाहिए तो घृणा हो जाएगी तुम्हें, ऐसा विवेक ऐसा प्रेम प्राप्त कराएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना मान लो, तुम्हें जो चाहिए श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेकर भजन करो। नहीं अखंड वास हो रहा तो आश्रय तो ले सकते हो, जहां भी रहो श्री धाम वृंदावन के आश्रय में रहो, प्यारे जू की उपासना करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल डरना नहीं, समझो, साधारण से साधारण भाषा में बता रहा हूं जो ये ज्ञान की बात है। मेरे पास जो कुछ भी है, शरीर, संपत्ति, वस्तु, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब प्रभु की दी हुई है। प्रभु की दी हुई वस्तु से प्रभु का, आप ना मानो सबको प्रभु, अभी इतनी क्षमता नहीं, तो अपने सुख के लिए प्रभु को समर्पित कर दो कर्म। जो 1 घंटा में 2 घंटा में जो भी कर्म किए वो सब प्रभु को समर्पित कर दो और नाम जप करो। आपको वही गति प्राप्त होगी जो शुद्ध ज्ञान से प्राप्त होती है। इस पर जरूर ध्यान दीजिए। अगर कर्म समर्पित नहीं करते तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म से, ये बांध लेंगे कर्म। बहुत जंजाल है कर्मों का। हर कर्म प्रभु को समर्पित करो। प्रभु अग्नि है, सब कर्म भस्म हो जाएंगे और वो हमको संसार समुद्र से मुक्त कर देंगे। ऐसे प्रवक्ता जी प्रश्न कर रहे थे कि बाहरी लोग कहते हैं कि हिंदू उपासना में, सनातन उपासना में गणेश जी, ये जी इतने भगवान हैं कि आपस ही में झगड़ा है, धर्म को खिलौना समझे। अरे ऐसे महान धर्म में हम चाहते हो हमारा बेटा बने तो ब्रह्म बेटा बन जाता, चाहते मित्र बने वो मित्र बनने के लिए तैयार है। यहाँ केवल कल्पना थोड़ी है, यहाँ साथ खेलते हैं, कल्पना नहीं है। जैसे भाव से चाहो वैसे वो खेल रहा है साथ। कैसे जाना, कैसे अंदर के खेल खेल रहे हो, वासनाओं के चले हो। विश्वात्मा सनातन धर्म को जानने ये ऋषि लोग बावरे थे, चितेंद्री होकर सैकड़ों वर्ष हल मूल की भिक्षा के द्वारा फिर उस तत्व को जाना, तब बोला। ये इसी से 1 मिनट हट नहीं सकते, भोगों से 1 मिनट चित्त नहीं हटा सकते। चले सनातन धर्म की व्याख्या करने शरणागत दीक्षा देते हैं तो उनमें एक सूत्र बताते हैं कि जिसकी रसोई में, जिन पात्रों में मांस बन चुका है, तुम्हें दाल रोटी खीर पुआ भी दे तो नहीं खाना, क्योंकि वो सब अपवित्र राक्षसी रसोई है। बिल्कुल दूर रहो ऐसे। तो किसी ने प्रश्न किया था, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा गया, अतिथि आता हो कहता मुझे मुर्गे का मांस चाहिए, तो राक्षसो भव थोड़ी है, असुरो भव थोड़ी है, देवो भव, देवता थोड़ी है खाते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता, देवता का भोग हलवा पूड़ी रसगुल्ली रसगुल्ला नाना प्रकार के 56 भोग लगा, यही जरूरी दलित दुराए। ये जो अब अतिथि बन करके आते हैं तो अतिथि असुरो भव, वो राक्षस है जो कहे कि मांस मछली, तो राक्षसों के स्वागत करने की बात नहीं। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तो देवता का क्या आहार है? सतोगुणी। Hi, hope you liked the video. Please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates.